औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। टॉपिक है हमारा आज ट्रांसलेटरल मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरल मोशन जो है वो है ट्रांसलेटरल मोशन, इसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ए स्ट्रेट लाइन मोशन of a rigid body in the direction of application of force is called translateral motion. A straight line motion of a rigid body in the direction of application of force is called translatory motion. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये मान लीजिए एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का माना है कि इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी जो शेप और साइज़ है वो चेंज नहीं होगी, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उस पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और ये बॉडी जो है ये ट्रांसलेट हो रही है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसलेट हो रही है, और ये जो है इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ जिस पे वो ट्रांसलेट हो रही है, जिस पे वो जो है ट्रांसलेट हो रही है यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो रही है। तो ये जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट हो गई है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो डेफिनेशन कह रही है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। तो दूसरा जो है वर्सेस रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन है अ मोशन डिस्क्राइब्ड बाय ए रिजिड बॉडी अबाउट a pivoted point or an axis is called rotational motion. यानी rotational motion जो है a motion described by a rigid body about a pivoted point or an axis is called rotational motion. तो ये जो समझने के लिए हमने दूसरी एग्जांपल ले ली है। मान लीजिए हमने एक रिजिड बॉडी ले ली है, ये एक रिजिड बॉडी है। तो इसमें जो ये पॉइंट हमने ले लिया है, ये पॉइंट जो है ये पाइवोटेड पॉइंट है, जो हमने डेफिनेशन में लिखा है अबाउट एन पाइवोटेड पॉइंट, और इसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं। इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये पाइवोटेड पॉइंट है, और ये इसको हम एक्सिस भी कहेंगे। तो यहाँ इस एंड पे हमने इसको फोर्स अप्लाई किया F। तो जो ही हम फोर्स अप्लाई कर इस पे करेंगे तो ये जो बॉडी है ये मूव होगी इस डायरेक्शन में, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये एक रोटेशनल मोशन होगी। तो इसी को हम, ये डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं, a motion described by a rigid body, a motion described by a rigid body about a pivoted point, or about its axis, यानी ये एक्सिस पॉइंट भी है। एक्सिस पॉइंट क्या है, इज कॉल्ड ए रोटेशनल पॉइंट। यानी कि जो रोटेशन इस अबाउट इस एक्सिस होगी इस बॉडी की, उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो इसको हम जब फोर्स के ही डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा, ये इसकी मोशन होगी, तो इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस तरह से बच्चों आप ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप नोट भी कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, या इसको हम लीनियर मोशन भी कहेंगे, या इसको हमने कंपेयर किया है रोटेशनल मोशन के साथ। तो इन दो को आप नोट भी कर सकते हैं। और एग्जांपल कैसे हैं, दोनों एग्जांपल से, ये एग्जांपल जो है पहली वाली ये रिलेटेड है पहली ट्रांसलेटरल मोशन के, हाँ। तो दूसरी जो है ये रोटेशनल मोशन के लिए एग्जांपल है। तो एग्जांपल से हाँ आप ये पूरी तरह से समझ सकते हैं। This is all today 11th students. Okay.